आइए चर्चा करते हैं कि दूसरे का हित चिंतन ही पुण्य तथा दूसरे की को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। दूसरे का हित चिंतन ही पुण्य तथा दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। महर्षि वेदव्यास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके द्वारा रचित श्रीमद् भागवत मनुष्य मात्र के लिए जीवन बल्कि मृत्यु की सार्थकता का संदेश है। 7 दिन बाद मृत्यु है। परीक्षित के लिए एक श्राप दिया गया था, उसमें कहा गया 7 दिन बाद मृत्यु है। जानने के बाद भी कोई कैसे शांत रह सकता है, मृत्यु का वर्णन कैसे हो, यह भागवत का बड़ा संदेश है। एक बार नारद जी ने महर्षि वेदव्यास से यह प्रश्न किया कि इस महापुराण का कोई न पढ़े तो संसार रूप में उसके लिए आपका संदेश क्या है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब दूसरे का हित चिंतन ही पुण्य और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। अगर कोई 18 पुराण न पढ़े तो यही वचन उसके जीवन को निर्बल और शांत बना देने के लिए बहुत है। रामायण हो या भागवत, सबका मूल संदेश एक ही है, वह है परोपकार। नानक हो या कबीर, रहीम हो या 15वीं शताब्दी के भक्त नरसिंह मेहता, सबने यही कहा है, परोपकार यदि किसी मनुष्य में उतर जाए तो समझिए सारे तीर्थ कर चुका, सारे ग्रंथ पढ़ चुका। इसी तरह जिसका उद्देश्य मात्र दूसरे को पीड़ा पहुंचाना है वह किसी बड़े हत्यारे से भी बड़ा पापी है, क्योंकि पापाय परपीडनम, पापाय परपीडनम। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से कोई बड़ा नीच कर्म नहीं है। परोपकार को जहाँ बड़ा पुण्य कहा गया है, वही दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अधम कहा गया है। धार्मिक हो जाने के लिए बड़े ज्ञान या शास्त्र अथवा मंदिर की राह जाने की जरूरत नहीं है। ये वचन द्वयम ही जीवन में उतारने होंगे। कबीर ने भी कहा है, कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। दूसरों की पीड़ा समझना, उसे हरना ही धर्म है। साथ में ये कहा गया है, जो पर पीर न जानई वह काफिर है और बेपीर है। परपीड़नम की बात कबीर द्वारा कही गई है। परोपकार यदि नहीं है तो पुण्य नहीं है, किंतु इसके विपरीत आचरण है तो इसका कर्म अधम है, वह पाप है, वह काफिर बेपीर है, क्योंकि धर्म का मूल ही दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप। कबीर ने परमार्थ के लिए यहाँ तक कहा कि जो दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों के काम आ रहा है, भगवान उससे दौड़कर मिलते हैं। परमार्थ को स्वाभिमान से भी जोड़ते हुए कबीर ने कहा, परमार्थ के लिए सब करने को तैयार हूँ, मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। मानी परोपकार की उत्पत्ति करुणा से है। परोपकार की सीख हमें प्रकृति से सहज मिल रही है। सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, पेड़ आदि सहज ही मानव कल्याण कर रहे हैं। कहा जाता है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले का कभी भूखा नहीं मरता। परोपकार प्रकृति की तरह सहज होना चाहिए, अर्थात शरण में आए मित्र, शत्रु, कीट, पतंग, बालक, वृद्ध सभी के दुखों का निवारण निष्काम भाव से करना परोपकार है। परोपकाराय फलंत वृक्षा, परोपकाराय बहंत नद्या, परोपकाराय दुहंत गावाः, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। मनुष्य के साथ एक बड़ा विरोधाभास है कि वह पुण्य के सुखद फल की कामना करता है, किंतु पुण्य कर्म नहीं करना चाहता। इच्छा तो रखता है लेकिन कर्म नहीं करना चाहता। इस तरह पाप के फल को भोगने से बचता है, किंतु बड़ी चतुराई से पाप कर्म करता रहता है। हम यदि धर्म, अध्यात्म, शास्त्र, मंदिर, पूजा पाठ की डगर पर न चल सकें तो 18 पुराणों के रचयिता वेदव्यास ने कहा है, परोपकाराय पुण्याय, कहकर उसे बहुत सहज और सरल बना दिया है। भक्त नरसिंह मेहता ने 15वीं शताब्दी में यह वचन उपकार की महिमा पर गाया
वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आड़े रे। परोपकार की संपूर्णता, पवित्रता इस भजन में है, तभी यह भजन महात्मा गांधी भी अपनी हर सभा में गाया करते थे। कहा जाता है, रहीम जी ने क्या कहा, तरोबर फल नहीं खात हैं, शरबत पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत सजय सुजान। परोपकार करने में जहाँ अभिमान और दिखावा का निषेध है, वहीं परोपकार करने में स्वार्थ, अपना पराया, मित्रता आदि का भी सोच न हो। राजा शिव ने कबूतर की प्राण रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस और दधीच ने देवहित के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी। रहीम भी कहते हैं, रहमन परोपकार के करत न यारी बीच, मांस दियो शिव भूप ने दीनो हाड़ दधीच। दरअसल किए गए उपकार की पवित्रता इसी बात पर है को उपकार का दम न आने पाए, घमंड न आने पाए, अहंकार न आने पाए, उपकार जताया न जाए, उसे प्रचारित न किया जाए। शायद इसलिए कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल। यानी दान वह है जो एक हाथ से किया जाए और दूसरा हाथ भी न जान सके। रहीम जी कहते हैं, उपकार की पवित्रता का बड़ा संदेश क्या कहते हैं, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासे नीचे नैन। परोपकार के लिए जीवन की नश्वरता को इंगित कर कबीर ने कहा है, वह दिशा देने वाला संदेश है, सरल और सहज है। धन रहे न जीवन रहे, रहे न गाँव न ठाव, कबीर जग में जिस रहे, कर ले अपना नाव। कबीर की इस वाणी में जीवन की निश्चरता और नश्वरता के बावजूद सार्थकता का महान संदेश छुपा हुआ है। कहा गया है, समुद्र को अपने रत्नों का क्या उपयोग है, विंध्याचल को उसके हाथियों का क्या काम है, मलयाचल पर्वत को चंदन का क्या उपयोग है। सत्पुरुषों का जन्म परोपकार के लिए ही होता है, ये सब चीज परोपकार के लिए ही है। आदि कवि वाल्मीकि जिनके लिए कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह अर्थात करुणा, और करुणा है तो है परोपकार। इसके लिए बड़े शास्त्र ज्ञान की, वेद ज्ञान की जीवन में उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि हृदय की निर्मलता, पवित्रता, संवेदनशीलता की है। महर्षि वेदव्यास ने अष्टादश पुराणों को जो सार में कहा है, आज भी प्रासंगिक है और हमारे प्रत्येक अंतर्मन में अंतरचक्षु से गूंजना चाहिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे का हित, दूसरे के लिए का परोपकार करना ही हमारा पुण्य है और दूसरे की को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। ओम श्री परमात्मने नमः इति।